ओके बच्चों, फादर द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशंसली। ग्रंटेड का मतलब होगा असंतोष का शब्द या अनसेटिस्फाइड वॉइस, और इम्पेशंसली का मतलब बेसब्री के साथ। ओके, पिताजी द यंग मैन ग्रंटेड इम्पेशंसली, बेसब्री के साथ एक अनसेटिस्फाइड वर्ड या असंतोष के शब्द से बोला, टाइम्स हैव चेंज्ड, समय बदल चुका है। ओके, द स्टोन मैसन्स वर्क हैज़ चेंज टू, और मूर्तिकारों का भी काम बदल चुका है। यू कांट लिव द स्कल्पचर्स फॉर टेम्पर्स वनली। ओके, स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ, आप केवल मंदिर की मूर्तियों पर जीवित नहीं रह सकते या उन पर डिपेंड नहीं रह सकते। यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल अदर्स इन आगरा। मास प्रोड्यूस का मतलब होगा बड़े पैमाने पर उत्पादन। ओके, आप बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं आगरा में। कम ऑन फादर, चलिए मेरे साथ पिताजी। उसने अपने पिताजी को चलने के लिए कहा। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन माउथ टाइटन। टाइटन का मतलब कड़ा हो जाना। ओके, उस बुजुर्ग आदमी के शब्द या मुंह कड़े हो गए। नो माई सन, उसने कड़े शब्दों में कहा, नो नहीं मेरे बेटे। दिस इज़ द वर्क आई लर्न फ्रॉम माई फादर, ये वो काम है जो मैंने अपने पिता से सीखा। एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर, और उन्होंने अपने पिता से सीखा। वी हैव केप्ट अप दिस ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, फॉर 100 of years, और हम यह परंपरा 100 सालों से निभा रहे हैं। एंड आई होप्ड, और मैं ये आशा करता हूँ, यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम ये काम करोगे। ओके, नो फादर, नहीं पिताजी। द यंग मैन रिप्लाइड विथ डिटर्मिनेशन, उस युवा आदमी ने दृढ़ निश्चय के साथ जवाब दिया। देयर इज मच मोर मनी इन एस्ट्रेज एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट शॉप। ओके, देयर इज मच मोर मनी, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है। इन एस्ट्रेज, एस्ट्रेज का मतलब होगा राखदानी, या फिर जिसमें हम राखदानी बोलते हैं, जिसमें स्मोकिंग प्लेट्स या फिर प्लेट्स बोली जाती हैं। एंड स्मोकिंग प्लेट्स उसे हम कहते हैं जिसमें सिगरेट की राख को रखा जाता है। ओके, एंड प्लेट्स और बर्तन या थालियाँ फॉर टूरिस्ट शॉप। ओके, पर्यटकों की दुकानों पर। आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर ए पिटेंस। पिटेंस का मतलब होगा दान, या फिर कम वेतन बोल सकते हैं जिन कामों में कम पैसे होते हैं। फॉर द कमेटी ऑफ द टेम्पल इन श्रीनगर, मैं थक गया हूँ इन दान के कामों में या कम पैसों के कामों में। फॉर द कमेटी, कमेटी के लिए, ऑफ द टेम्पल, मंदिर की संस्था के लिए जो श्रीनगर में है। आई एम लीविंग फादर, मैं जा रहा हूँ पिताजी। द यंग मैन स्टॉर्म्ड आउट द रूम। स्टॉर्म्ड आउट मतलब तूफान की तरह या जल्दबाजी से। स्टॉर्म्ड आउट मतलब तेजी से बाहर निकलना। ओके, लीविंग हिज ओल्ड फादर क्राउचिंग। क्राउचिंग का वर्ड होगा झुकना। इन फ्रंट ऑफ ए हार्ड फिनिश्ड मार्बल स्टैचू हुज शेप ऑलरेडी सजेस्टेड इट्स फ्यूचर मैग्निफिसेंस। ओके, मैग्निफिसेंस का मतलब होगा बच्चों शान। ओके, वो तेजी से कमरे के बाहर निकला और अपने पिता को छोड़कर, जो झुके हुए थे उस आधी बनी हुई संगमरमर की मूर्ति के सामने, जिसका भविष्य निश्चित रूप से या ऑलरेडी पहले से ही निर्धारित हो चुका था। ओके, ही ड्रॉप्ड हिज हैंड इनटू हिज लैप एंड क्लोज्ड हिज आइज। ड्रॉप्ड का मतलब झुकाना, उसने अपने हाथ को नीचे किया। लैप मतलब गोद होती है या कमर पे, और अपनी आंखों को बंद किया। ही बिगेन टू प्रे एंड डिड नॉट इवन हियर द हेजिटेंट मतलब हिचकिचाती हुई गुड बाय हिज सन कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर। उसने अपनी आंखें बंद की। ओके, और प्रार्थना करना शुरू किया, और उसने अपने बेटे की जाते हुए हिचकिचाती हुई आवाज़ गुड बाय को भी नहीं सुना जो उसने दरवाजे से कहा था। कॉल्ड आउट फ्रॉम द डोर। ओके, ही सैट मोशनलेस अनअवेयर ऑफ टाइम एंड प्लेस। मोशनलेस का मतलब स्थिर, और अनअवेयर का मतलब एकदम शांत, अनजान, बेशुद्ध। ओके, वह बेशुद्ध वहाँ उस स्थान पर काफ़ी समय से बैठा रहा। मास्टर जी, गुरु जी, कॉल्ड सलीम, सलीम ने कहा। द सर्वेंट बॉय,
एक लड़का एंटरिंग द वर्कशॉप बेयर फुटेड का मतलब नंगे पाँव। ही हेल्ड आउट ए ग्लास ऑफ स्टीमिंग टी इन हैंड, और उसके हाथों में एक गर्म चाय की प्याली थी। मास्टर जी, गुरु जी, ही आस्क्ड वंस मोर, और उसने एक बार फिर से कहा। हिज वाइल्ड फिल्ड विथ कंसर्न का मतलब चिंता से, और उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। द ओल्ड मैन लुक्ड अप, उस वृद्ध आदमी ने देखा। हिज फेस वॉश एशन, उसका चेहरा एकदम शांत था। ओके, ही लुक्ड ओल्ड एंड वेरी टायर्ड, वह बहुत ही वृद्ध और थका हुआ दिख रहा था। ओके, ही beckoned का मतलब इशारे से बुलाना। ही beckoned द, ओके, so we are turning the next page, that is page number 12. Yeah, he beckoned boy to come closer and motioned him to sit down. beckoned का मतलब इशारे से बुलाना, उसने लड़के को इशारे से अपने पास बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। ओके, सलीम, he said gently, सलीम, उसने बड़े ही विनम्रता से कहा, gently. Soon I will be the last stone mason here. जल्द ही मैं यहाँ पर आखिरी मूर्तिकार बन जाऊँगा। All the other will have gone to Agra. सारे दूसरे आगरा जा चुके हैं। There they are turning out by the dozen cheap candles stand, paperweights and ashtrays. जहाँ पे वे सस्ते मोमबत्तियों के स्टैंड, पेपरवेट या जहाँ पेपरवेट बोलते हैं, कैंडल स्टैंड मतलब मोमबत्तियों के स्टैंड होते हैं जिसमें मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। पेपरवेट्स जिसमें पुराने पेपरों को रखा जाता है। ओके, एंड एस्ट्रेस का मतलब होगा रागदानी जिसे हम बोलते हैं, या फिर स्मोकिंग प्लेट्स। ओके, और वो वहाँ पे सस्ते कैंडल स्टैंड, पेपरवेट और स्ट्रेस बना रहे हैं। आई विल हैव टू फिनिश द स्कल्पचर अलोन, मुझे ये मूर्तियाँ अकेले बनानी हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई विल डू इट सलीम, और भगवान की मदद से मैं ये कर लूँगा सलीम। उस वृद्ध आदमी ने कहा, और भगवान की मदद से मैं ये कर लूँगा। ओके, आई नो यू विल मास्टर जी, मैं जानता हूँ आप कर लेंगे मास्टर जी। द बॉय आंसर्ड, लड़के ने उत्तर दिया। यू विल मेक मेनी मोर लार्जर एंड मोर ब्यूटीफुल टेम्पल स्कल्पचर्स, आप बहुत सारी मूर्तियाँ बनाएंगे और बहुत सुंदर मूर्तियाँ मंदिरों के लिए, और बहुत सारी मूर्तियाँ भी आप बनाएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द next line. Okay, so keep learning, stay safe, and don't forget to subscribe your school channel, the Sumit Singh Convent School. Okay, thank you.